तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, और आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए, आज और हम आपके बहुत सारे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इस सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे ये सेमेस्टर कैसा होगा फोर्थ सेमेस्टर, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, एग्जाम वगैरह कैसे देंगे, क्या कैसे करना है वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल क्या होंगे, कैसे देना होगा, कितने सब्जेक्ट हैं, इस बारे में हम सब बताने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पीसीआई बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो पहला सब्जेक्ट हम देख लेते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक, जिसके बारे में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और सेकंड है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आपने पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में पढ़ा है। ये पहले दूसरे का आपको कंफ्यूजन अभी लास्ट तक ही बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से बना ही रहेगा, लास्ट तक बना रहेगा। और आपका एक नया सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि एक नया सब्जेक्ट है और इस सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारा बेस बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कि है फार्माकोलॉजी, ये भी एक आपका नया सब्जेक्ट है और क्या कहते हैं फोर्थ सेमेस्टर से ही ऐड हुआ है। और फिफ्थ सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड पैथोकेमिस्ट्री, ये भी एक आपका नया सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के आपके इस सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। और अब इसके में प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल आपके सिर्फ 4 प्रैक्टिकल लगेंगे। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़कर आपके चारों ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। देखो, ऐसा माना जाता है कि बी फार्मेसी में जितने भी सेमेस्टर हैं उसमें से सबसे कठिन फोर्थ सेमेस्टर को माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो आप नए नए आए होते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में, और इसमें जितने सब्जेक्ट होते हैं आपके सारे के सारे क्या कहते हैं नए होते हैं। 3 सब्जेक्ट ज़्यादातर नए होते हैं, क्योंकि देखो आप जो बी फार्मेसी फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर तक जब पढ़ते हैं आप, तो क्या कुछ भी रहता है वो 11th-12th से रिलेटेड रहता है, मतलब ज़्यादातर 11th-12th में ही सब कुछ रहता ही है। और जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो क्या रहता है, सारे सब्जेक्ट एक्सटर्न क्या कहते हैं का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सब सब्जेक्ट नए होते हैं, उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से आपको हार्ड लगता है। हार्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ तक पूरे सब्जेक्ट क्या होते हैं यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं किया जाता, और ये सारे सब्जेक्ट एक्सटर्नल ऑल सब्जेक्ट होते हैं। ऑल सब्जेक्ट जो होते हैं एक्सटर्नल वाले होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाते हैं। बट ऑल सब्जेक्ट मतलब यूनिवर्सिटी के होते हैं, ठीक है। इसलिए इस सेमेस्टर को हार्ड भी कहा जाता है। अब तो आप सबको सवाल आता होगा कि क्या इस सेमेस्टर को स्किप कर सकते हैं या फिर लाइटली ले सकते हैं। तो नहीं, अगर आप इस सेमेस्टर को लाइटली लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइटली और स्किप कर देंगे तो क्या होगा, आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी सीरियस। तो आपको इस सेमेस्टर को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेके और हर सब्जेक्ट में बेस कंसेप्ट करना है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि ये जो फोर्थ सेमेस्टर है फार्मेसी का, ये क्या कहते हैं जान होती है, मतलब जो यहीं से असली फार्मेसी स्टार्ट होती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि फार्मेसी में जो आने वाले मतलब सब्जेक्ट हैं उनका असली से बेस यहीं से स्टार्ट होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस सेमेस्टर में मेनली आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आगे जाके बहुत आगे के सेमेस्टर में और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आपको इनमें 3 सब्जेक्ट जो कि हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका आपको बेस क्लियर रखना है। इसमें बेस क्लियर इसलिए रखना है क्योंकि ये आने वाले सेमेस्टर में भी काम आएंगे। और ये क्या है कि यहाँ पे आपको सीधा मतलब बेस क्या है कि आप देखो यहाँ पे क्या है, आपके ये सारे सब्जेक्ट नए होते हैं। नए होने के कारण आप इनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो इस सेमेस्टर में इसलिए भी इस सेमेस्टर को कठिन माना जाता है। देखो, इसमें आप बेस हर चीज़ का आपको क्या करना है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट का बेस क्लियर रखना है, क्योंकि जो आने वाले सेमेस्टर हैं इस सेमेस्टर में आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ का बेस जो है क्लियर रखना है। बेस को क्लियर रखना है हर सब्जेक्ट को। और क्या कहते हैं क्योंकि जो आने वाले सेमेस्टर में आपको देखो यहाँ पे क्या कहते हैं मेन बता, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया इस सेमेस्टर से। आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी जैसे सब्जेक्ट जो हैं जो आपके लिए अभी नए आए हैं उनका सिर्फ बेस बताया जाएगा। और बेस क्लियर कराया बताया जाएगा कि ये कैसे हैं, क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में डेफिनेशन वगैरह जो भी है, मतलब ऑल टू ऑल बताया जाएगा बेसली, जिससे आप इसके बारे में आगे आने वाले सेमेस्टर में जिससे आप इस आने वाले सेमेस्टर में इसके बारे में आप अच्छे से डीपली स्टडी कर सकें, ठीक है। डीपली एंड ब्रॉडली स्टडी कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में याद ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कहते हैं इन सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट क्यों करना ज़रूरी है। अब इसी बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ऑल सब्जेक्ट के बेस को क्लियर करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जैसे इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या, मैं आपको अगर बोलनी बतानी या फिर लिखनी है तो आपको उसमें क्या होता है, आपको कई चीज़ें पता होनी चाहिए। इज जिसमें क्या कहते हैं अगर लिखना है तो इसमें आपको कई चीज़ें जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है, ये बेस चीज़ें ही नहीं पता है, तो आप इंग्लिश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसी तरह क्या है फार्माकोलॉजी कोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये क्या कहते हैं ये आपके फार्मेसी के बेस हैं। और मतलब फार्मेसी में जो आने वाले सब्जेक्ट है उनके बेस सब्जेक्ट हैं। बेस है मतलब बेस, यहीं से आपको मेन दवाई बनाना क्या है, कैसे है, इसके बारे में आप सब जानेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इन सब्जेक्ट के बारे में ब्रॉडली पढ़ाया जा रहा है और इंट्रोडक्शन इस सेमेस्टर से दिया जा रहा है।
अब ये जो सेमेस्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग उनके लिए भी है, मतलब इंटरेस्टिंग जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो कि क्या कहते हैं मेडिकल रिलेटेड चीज़ें जो पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सब पढ़ने में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब जान लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा डीप थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इसका पहला सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसके बारे में सेकंड, इसके बारे में आप क्या कहते हैं पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर्स में भी, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व इन डोजेज फॉर्म। इसमें मेनली आप डोजेज फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। तो पहले और जानेंगे आप फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका, डोजेज फॉर्म वगैरह का, और इसमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ और फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के बारे में, डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के। तो चलिए अब जान लेते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में। इसका आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में इसका आपका थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ है और डीपली बताया गया। इसमें आप मेनली क्या करेंगे, स्टीरियो कंपाउंड के बारे में, स्टीरियो केमिकल मतलब के बारे में, स्टीरियो कंपाउंड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टीरियो कंपाउंड से, स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें आप मेनली स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे पहले तो। और क्या कहते हैं हेट्रोसाइकिल कंपाउंड के बारे में इंपॉर्टेंट की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मेडिकल यूजेस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट के बारे में। अब देखते हैं हम अपने तीसरे सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि इस साल से आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में ऐड हुआ है और आने वाले आपके लास्ट तक काम आएगा आपके, मतलब आप जो आगे भी जो कुछ भी करेंगे और पूरे 8th टर्म तक आपका साथ रहेगा। इसमें आप ड्रग की केमिस्ट्री ऑफ ड्रग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ उसके, और ड्रग की मेटाबॉलिक पाथवे केमिस्ट्री, और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है उनके सिंथेसिस भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं फोर्थ सब्जेक्ट जो कि क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी है। ये भी एक नया सब्जेक्ट है और क्या कहते हैं आपके ये भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ड्रग के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग जो होता है इसमें हम मेनली ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं जब इसको अप्लाई किया जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बॉडी या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या इफेक्ट देता है और कैसे इफेक्ट देता है, ड्रग का इफेक्ट देते हैं मतलब, ठीक है। ड्रग जब किसी बॉडी में अप्लाई किया जाता है तो ड्रग का इफेक्ट क्या होता है बॉडी के प्रति, एंड बॉडी का इफेक्ट क्या होता है ड्रग के प्रति, ठीक है। आप इसमें ये जानेंगे। इसमें आप और जानेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे मैंने बताया आपको अभी ऊपर। फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल इफेक्ट जानेंगे, क्लिनिकल यूज़ के बारे में जानेंगे, इंटरेक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, मतलब इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसका डोजेस फॉर्म कैसा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है क्या कहते हैं, देखो आप लोग को ये सब लग रहा होगा कि फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री एक जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों एक दूसरे मतलब एक ही जैसा, उसमें आप जानते हैं क्या कहते हैं उसके सिंथेसिस वगैरह और ड्रग के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें क्या कहते हैं ड्रग कैसे वर्क करता है बॉडी में और बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ड्रग के बारे में, पूरा मेटाबॉलिक पाथवे ड्रग के बारे में पूरा जानेंगे आप इसमें। आगे वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, आखिरी पांचवा सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये भी एक नया सब्जेक्ट है जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में ऐड हुआ है। इसमें आप क्या जानेंगे, इसमें मेनली आप जानेंगे क्या कहते हैं क्रू ड्रग के बारे में, मतलब क्रू ड्रग क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन जानेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन इवेल्युएशन जानेंगे क्या कहते हैं क्रू ड्रग का। अब जान लेते हैं क्रू ड्रग क्या होता है, मतलब क्रू ड्रग क्या होता है। अब क्रू ड्रग जो होता है क्या कहते हैं एक नेचुरल सोर्स मतलब से प्राप्त किया गया ड्रग होता है, जो कि कहते हैं प्लांट, एनिमल और नेचुरल सोर्स देखे से क्या कहते हैं पाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है ड्राई फॉर्म में, उसको क्रू ड्रग कहते हैं। मतलब नेचुरली जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, हल्दी हो गया, ये सब उससे जो वो क्या होते हैं क्रू ड्रग होते हैं, मतलब उससे जो ड्रग निकालेंगे तो उसको क्रू ड्रग कहेंगे, ठीक है। इसको ड्राई फॉर्म में जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसको क्रू ड्रग। कुछ लोग कहते हैं क्या ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ये जो फार्माकोग्नोसी की जो स्टडी होती है, फार्माकोग्नोसी आयुर्वेदिक, कुछ लोग मानते हैं कि फार्माकोग्नोसी आयुर्वेदिक से रिलेटेड होती है ये सब। तो दोस्तों जिन लोगों को भी जी पैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो इस सेमेस्टर से जी पैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, अगर मान लो स्टार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर 7th सेमेस्टर तक का ही मान लो 75% फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर के अंडर ही आता है जी पैट में। और फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने लाइटली पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, मतलब मान लो लाइटली पढ़ा है, लॉकडाउन की वजह से अच्छे से नहीं पढ़ाई किया गया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले सेमेस्टर से कुछ आएगा नहीं, मतलब और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर तक मैं आपको क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट की बताऊँ, सब्जेक्ट बताऊँ तो बायोकेमिस्ट्री, एनालिसिस और फार्मास्यूटिक्स जो होता है फार्मास्यूटिक्स, वो क्या कहते हैं उसमें आपको बेस क्लियर रखेंगे। अगर आपने बेस क्लियर रखा होगा तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले इसका बेस क्लियर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा और आसानी से जी पैट आप क्रैक कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। तो
तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। जैसे जैसे क्या कहते हैं धीरे धीरे मैं आपको नई वीडियो लाते जाऊंगा और आप सबकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाऊँ। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिससे आपको आगे आने वाले जो सेमेस्टर हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, और आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराते जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको नीचे दे दी जाएगी, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे। पीस आउट।